मध्य प्रदेश कोटवार संघ के सभी साथियों नमस्कार। जय हिंद, भारत माता की जय। साथियों, आप लोग देख रहे हैं पिछले लगभग 1 या 1.5 वर्ष से हम लोग अपनी मांगों के संबंध में शासन प्रशासन के पास विभिन्न माध्यमों से ज्ञापनों के द्वारा अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि वर्दी घोटाला पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और माननीय उच्च न्यायालय से भी ये कहा गया है कि वर्दी बांटने से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना हो रही है। इसके बावजूद बिल्कुल कान बंद करके पूरे प्रदेश में जो वर्दी कोटवारों पर दबाव बनाकर बंटवाई जा रही है, इससे कहीं ना कहीं ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा, प्रदेश में गलत हो रहा है। कोटवार सबसे गरीब तबके का कर्मचारी है और यदि प्रदेश में किसी कर्मचारी ने सबसे अधिक अत्याचार सहा है तो मैं मानता हूं कि वो कोटवार है। क्योंकि आज जो भी कर्मचारी बने संविदा हैं या जो भी लोग आउटसोर्स वगैरह हैं, इनका एक इतिहास है, छोटा सा है और साल 2 साल, कोई 10 साल, 20 साल से ज्यादा पुराना कोई कर्मचारी है ही नहीं है। पर ऐतिहासिक समय से लगभग 250 वर्ष से ये कोटवार पद प्रदेश में है और शुरू से ही लेकर शासन का प्रशासन का कोप भाजन बना हुआ है। आज 2 सदी बीतने के बाद भी कोटवार को उसका मान सम्मान न मिलना बहुत ही चिंता का विषय है और मैं चाहूंगा कि अब हमको इस ज्यादा विश्वास ना करके स्वयं निर्णय लेना होगा कि हम इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी इस अत्याचार को सहते रहेंगे या फिर कुछ और भी हम करने के लायक हैं। आप देख रहे होंगे कि प्रदेश में कोटवारों के नाम से एक बहुत बड़ा वर्दी घोटाला हो चुका है। इसमें एक भिंड जिले का ठेकेदार शामिल है और सबसे बड़ी बात, दिया तले अंधेरा, माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह निवास उज्जैन जिले का भी एक तिवारी ठेकेदार शामिल है। बुरहानपुर के भी कुछ लोग शामिल हैं। एक कुटूर उद्योग के दर्जा प्राप्त जी भी शामिल हैं। तो ये क्या सरकार अब इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है कि गरीब लोगों के कपड़े तक छीन लिए? मूलभूत आवश्यकताएं मानी गई हैं शासन से, रोटी, कपड़ा और मकान। यदि हम कोटवारों के कपड़ों पर ही सौदेबाजी होगी, हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, तो बताइए अब हम कहां जाएं? माननीय शिवराज जी द्वारा 17 साल में कोटवारों के लिए बहुत कुछ किया और ऐसी आशाएं हमको अभी वर्तमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से हैं और मुझे तो व्यक्तिगत रूप से उनसे बहुत ज्यादा आशा थी, उम्मीद थी कि ये भगवान कृष्ण साबित होंगे कोटवार संघ के लिए। क्योंकि अत्याचार और अनाचार का रूप यदि कोई यादव देख लेता है तो उसके मन में पीड़ा रहती है, जो पीड़ा आज मेरे मन में मुझे दिखाई दे रही है। पर मुझे पता नहीं है कि माननीय मामा जी या माननीय मोहन जी तक ये बात पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अगर कोटवार वर्दी भ्रष्टाचार की बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गई और इसके बाद भी जबरन घटिया और सड़ी वर्दी बांटकर कोटवारों को परेशान किया जा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है। लेकिन यदि ये बात उन तक नहीं पहुंची तो ये और ज्यादा गलत बात है कि यदि प्रदेश के मुखिया तक वास्तविक स्थिति नहीं पहुंचाई जा रही है अधिकारियों द्वारा, तो ऐसे अधिकारियों को रखने का क्या फायदा है? आपने पूरी टीम बना रखी है, आपके बंगले पर मिलने के लिए छोटे से छोटे, बड़े से बड़े संगठन के लोग पहुंचते हैं और मिलके आ जाते हैं। पर किसी षड्यंत्र के तहत कोटवार संघ को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ छुपाया जा रहा हो माननीय मुख्यमंत्री जी से? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से अनुरोध करता हूं कि 8 तारीख को हमारा जबलपुर में संभाग स्तरीय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम लोग ये फैसला करेंगे कि अब हमको आगे क्या करना है। कि जब हमारी बात नहीं सुनी जा रही, एक संवैधानिक रूप होता है ज्ञापन देना, शासन तक अपनी बात रखना। मैं पिछले 1 वर्ष से निरंतर प्रयास कर रहा हूं, यहां तक कि अटल पद पर 15,000 कोटवार की मौजूदगी से ही शासन को सोचना चाहिए था। और ऐसा नहीं हो सकता कि 15,000 कोटवारों की मौजूदगी भोपाल में हो और माननीय मुख्यमंत्री जी को पता ना हो और इसके बावजूद तानाशाह अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई ना हो। तो मैं चाहता हूं कि कोटवार संघ के ज्ञापनों पर, आवेदनों पर ध्यान दिया जाए। हम लोग आपसे कोई राज नहीं मांग रहे हैं, कोई आपसे कोई बहुत अमरत का वरदान नहीं मांग रहे हैं। हम केवल रोटी, कपड़ा और मकान की आपसे इच्छा रख रहे हैं। आप सभी से, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया
कोटवार संघ के बारे में विचार कीजिए। सबसे गरीब और सबसे मजबूत व्यक्ति है आपका मध्य प्रदेश में, सिर्फ एक प्रतिनिधि है मध्य प्रदेश का कोटवार, जो पूरे गांव में अपनी क्षमता से कुछ भी करने का हिम्मत रखता है, लेकिन सिर्फ अपनों से मजबूर है। आज बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी के होते हुए यदि ग्राम का कोटवार परेशान होती, ये बहुत ही शर्मनाक है। और सबसे बड़ी बात, ये जो अधिकारी बैठे हैं राजस्व विभाग में, उन लोगों को भी शर्म आना चाहिए। सरकार आपको वेतन भत्ते सब कुछ देती है, आपको शर्म नहीं आई कोटवारों की वर्दी का सौदा करने का? ज़्यादा कुछ नहीं, मन बेहद दुखी और आहत है। और 8 जुलाई के जबलपुर कार्यक्रम में हम लोग इस पर विचार करेंगे, और यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग ऐतिहासिक फैसला लेने के लिए मजबूर होंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जय हिंद, जय भारत।